नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान सिर्फ और सिर्फ गुड लक टिप्स में। आज फिर रहेंगे आप सभी के साथ राशियों का हाल लेकर गुड लक टिप्स कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक कहानी भी आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक बहुत ही अच्छे समय का आरंभ हो सकता है। आने वाले जो फ्यूचर है वो उसका संकेत आज आपको मिल सकता है। इसलिए आज से ही अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, दूसरों की बताई लकीर पर मत चलिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मन में समर्पण का भाव बनाए रखें। और यदि आप समर्पण का भाव बनाए रखेंगे तो इससे न केवल आपकी फाइनेंशियल बल्कि आपकी जो सामाजिक जो जीवन है उसमें भी देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस और उन्नति भी होगी। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी खुलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई सिचुएशंस में बदलाव होने जा रहा है और उन बदलती हुई सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, बगैर किसी सिफारिश के अपने विचारों के और ज्ञान के दम पर कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हर जगह अप्रोच हो ये जरूरी नहीं, आपका खुद का भी तो टैलेंट होता है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था एक दर्शक का हरियाणा से। पंडित जी, हमारे पास मेल मिला था हमें सुरेश कुमार जी का। उनकी पंडित जी जन्म की तारीख है 5/3/1975 और पंडित जी एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इनकी भी सरकारी नौकरी है, तो इनका जॉब में प्रमोशन कब तक होगा। और इनकी एक समस्या और रहती है कि अक्सर ये लोगों में खुशी बांटते रहते हैं, लेकिन लोगों से इन्हें उतनी खुशी नहीं मिल पाती है। और एक समय है पंडित जी, समय नहीं बताया है इन्होंने अपना। देखिए, और जी पंडित जी, इनका एक सवाल और है कि एक्चुअली एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं खुद के लिए हरियाणा में ही, तो कब तक पॉसिबल हो पाएगा, वो जानना चाहते थे आपसे। देखिए रमेश जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चूंकि समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। शनि जो है वो वृश्चिक राशि पे चूंकि चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है। आपकी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीच का चंद्रमा है वो आपके बनते हुए कामों के अंदर रुकावटें डाल रहा है। तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। साल भर के पश्चात में आपको मन के हिसाब से जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। विद इन ए ईयर आप यू विल गेट द लैंड और प्रॉपर्टी। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब ठीक रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। भीलवाड़ा से आरती जी हैं, जो कि अपनी भांजी निकिता के लिए जानना चाहती हैं। निकिता की जन्म की तारीख है 15/10/1988 और इनके जन्म का समय सुबह का 5:23 का। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं हेलो। जी बेटा। हाँ जी पंडित जी, उसका MBBS कंप्लीट हो चुका है, वो PG की तैयारी कर रही है। गुड। हाँ, कब देगी बेटा PG? अभी ये जून में भी है, दिसंबर में भी। उसने 2 बार दे चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, तो
कब तक सफल होगी और उसके शादी के योग कब तक है, उसकी शादी के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। देखिए बेटा आरती, बच्ची जो निकिता है उसकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, उसके साथ में मांगलिक कुंडली है, ये मंगल है इस बच्ची की और शनि भी है। समस्या जो आ रही है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। एक तो इस बच्ची की जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का है। शनि की 7.5 जो है वो कहीं ना कहीं इस बच्चे के काम में रुकावटें डाल रही है। चंद्रमा जब नीच का हो जाता है तो वो फिर रुकावटें डालना शुरू कर देता है। जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो यदि आप चाहते हैं कि जून में या दिसंबर में जो भी वो अटेम्प्ट दे रही है पीजी के लिए उसमें उसका सिलेक्शन हो जाए, पहला काम ये करना है कि लोहे का छल्ला इसको मध्यमा उंगली में धारण कराना है। अभी जो नवरात्रा में शनिवार आ रहा है उससे में छल्ला ऐसा हो जो पूरा सिंगल पीस हो, खुला हुआ नहीं हो, तो वो छल्ला धारण करवा दीजिए इसको शनिवार के दिन। और धारण करवाने के साथ साथ इसको बोलिए कि सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दे। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अवश्य करें। रही बात मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ये जो जुलाई वाला जो पीरियड है उसी पीरियड में लेकिन अगर उसका रिजल्ट 16 जुलाई से पहले आता है तो वो पीरियड हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो दिसंबर वाला अगर हम पीरियड लेते हैं तो वो पीरियड इट विल बी मच बेटर। और जहाँ तक विवाह का सवाल है, सन 2017 नेक्स्ट ईयर में इसकी शादी का योग बनता है। कुंडली बहुत अच्छी है, हो सके तो इसको एक एमरल्ड पहना दीजिए, पन्ना रत्न पहना दीजिए, क्योंकि इसके नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी बुध अस्त है, तो पन्ना सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर गोल्ड में 3.25 सवा 5 रत्ती का धारण करवा दीजिए और बोलिए इसको कि नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना करें, कम से कम 11 परिक्रमा करें, तो इसके जीवन में चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे आर्थिक किसी भी तरह के कष्टों का इसको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रितिका जी हैं झालावाड़ से, जो कि अपनी बहन शीना के लिए जानना चाहती हैं। शीना की जन्म की तारीख है 5/11/1991। उनके जन्म का समय है दोपहर का 12:10 का। रितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। एक्चुअली वो अपनी जो बहन है शीना, उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती थी आपसे। देखिए बेटा रितिका, आपकी सिस्टर की जन्म कुंडली में वैसे देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, शनि स्वग्रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं। एक तो भाग्य स्थान में शुक्र का नीच का होना और दूसरा कर्म क्षेत्र में नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सूर्य का नीच का होना। तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। शुक्र नीच का हो जाए तो विवाह के अंदर दिक्कतें आती हैं, सूर्य का नीच का हो जाए तो जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता है। आपकी बहन की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि इनको जीवन में मान सम्मान कम मिलेगा, अपयश का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करनी है, जितना हो सके तांबे के कलश से जल पीना है और रविवार के दिन लाल रंग की गाय की सेवा करनी है। शुक्र की शांति के लिए नवरात्रा के अंदर अष्टमी या नवमी या छठ के ऊपर पास में कोई माता जी का मंदिर हो तो वहाँ पे एक सुहाग की सामग्री उसके साथ में माता जी की चुनरी अर्पण करें और पूरे 9 दिवस तक कन्याओं को छोड़ 10 वर्ष से जो कम कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देती रहें। आने वाला समय जो है वो अच्छा है। कैरियर के लिहाज से देखें, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के योग भी इनको बनते हैं। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में हमेशा धारण करके रखें, जिससे सूर्य की जो नेगेटिविटी वो कम होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यावर से कपिल हैं। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 9/8/1988। उनके जन्म का समय सुबह का 1:30 का। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। कपिल जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर, मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछ रहा था। मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, MA BEd हूँ एजुकेशन सेक्टर में। अभी क्या कर रहे हैं राइट नाउ? अभी सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, बट अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यानी स्कूल लेक्चरर की। ओके, गुड। इस बारे में जॉब के लिए पूछना था मुझे। गुड गुड। देखो कपिल, वैसे आपकी जन्म कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपको सेल्फ मेड बनाता है।
अभी दिसंबर से आपको शनि की महादशा शुरू हुई। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती। तो यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 2016 एंड तक में 2017 में आपको सरकारी नौकरी या स्कूली लेक्चरर का आपका सपना साकार हो, निश्चित तौर पे आप टीचिंग लाइन के अंदर यू कैन गेट मोर सक्सेस, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो यू हैव टू वियर एक जो अपना लोहे का छल्ला आता है, शनिवार के दिन आपको धारण करना है मध्यमा उंगली के अंदर। कटा हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल वन पीस हो। तो शनि की महादशा के अंदर आपको अगले 19 साल जो है वो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखना है। चूंकि कहीं ना कहीं राहु आपके कामों में रुकावटें डालता है, तो जब भी आप कंपटीशन दें, एग्जामिनेशन जब भी दें, वहाँ से रिजल्ट तक के बीच में संभव हो तो पास में जो भी रविवार को भैरव जी का मंदिर हो ब्यावर में, वहाँ पे आप रविवार को भैरव जी के दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जो होते हैं वहाँ पे चढ़ाइए। कम से कम 11 रविवार एटलीस्ट आप चढ़ाइएगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और हमारा शुभ आशीर्वाद भी आपके साथ है। नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। कपिल जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो सपने हैं, उनको साकार करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। सपने देखना और उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करना, ये दोनों जरूरी होने चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल टुडे। नेगेटिव थॉट्स को मन में मत आने दीजिए। किसी तरह की नाराजगी को भी अपने मन में आज प्रवेश मत करने दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, बेचारे पक्षी जो हैं वो पानी के लिए तरसते रहते हैं, तो अपनी तरफ से उनको पानी की व्यवस्था कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आसपास के लोगों से अनबन होने के आसार हैं। पड़ोसियों से मत झगड़िएगा, नौकरी के अंदर अपने सहयोगियों से मत झगड़िएगा, और केवल आज आपको उतना ही काम हाथ में लेना है जितना आप कर सकते हो, कंफर्टेबल जितना हो। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और कुछ भी नहीं कर पाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या उतावलापन आज आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी की व्यवहारिक हो। काम को गंभीरता से लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कर दीजिएगा। महीने भर में एक नियम मान लीजिए कि आपको कोई ये बच्चों का अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, जहाँ बूढ़े माँ बापों को लोग छोड़ देते हैं, तो कम से कम महीने में एक बार आप वहाँ जाइए। उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो उनको देने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पे बहुत आशीर्वाद मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।